दोस्तों एली को मिलती है ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि सभी सुरक्षित हैं, बढ़िया है। इधर वर्कर्स धरने पर बैठ जाते हैं कि हम टनल को बर्बाद करने नहीं देंगे, क्योंकि सभी की सालों की मेहनत उसमें लगी थी, जिनका पैसा उन्हें नहीं मिला था। अगर टनल बर्बाद हो गया तो वो पैसा भी उनको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिंग पर्सनली खुद उन वर्कर से मिलकर उनको समझाती है कि देखो हमें एक साथ काम करना होगा, आपका भी परिवार होगा इस शहर में, उनके बारे में सोचिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि हम सबको जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर डिंग की बात से मोटिवेट होकर वर्कर्स भी दोस्तों टनल को बर्बाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में एक सोल्जर हेलीकॉप्टर की मदद से उस पहाड़ के पास आता है जिसमें टनल बना हुआ है, ताकि अंदर विस्फोटक डाल पाए। वो पहाड़ में हुक की मदद से रस्सी फंसा देता है और उसी रस्सी के सहारे वो पहाड़ की ओर बढ़ने भी लग जाता है। लेकिन ये क्या, बारिश की वजह से फिसलन काफी ज्यादा हो गई थी। वो जैसे ही हुक लगाता है, फिसलन की वजह से हुक बाहर निकल जाता है और बेचारा सोल्जर नीचे गिरकर बहुत घायल हो जाता है, जिससे वो विस्फोटक अंदर लगा ही नहीं पाता। अब अगर विस्फोटक अंदर नहीं लगा तो शहर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही अंदर जाने का इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। और तब जेम्स अंदर जाने का तय करता है। वो हेलीकॉप्टर के पायलट से कहता है कि देखो मुझे पहाड़ पर चढ़ने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे जितना तुम करीब लेकर जा सकते हो वहां पर लेकर चलो, मैं कूद कर पहाड़ पर चला जाऊंगा, रस्सी की भी जरूरत नहीं है मुझे। पायलट और डिंग दोनों जेम्स से कहते हैं कि देखो जेम्स, ये काम बहुत ज्यादा खतरे वाला है, करीब 10% चांस है तुम्हारी जिंदा वापस आने के लिए, तो क्या अभी तुम ये करना चाहोगे? जेम्स कहता है कि हाँ, अगर मैं लोगों की जान बचाने में काम आ सकता हूँ तो चाहे 10% हो या फिर 0%, तब भी मैं जाऊंगा। ये कहते कहते दोस्तों डेविड की आंखें भर आती हैं। उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। वो खुद उसे जूता पहनाकर रेडी करता है, क्योंकि डेविड खुद भी एक सोल्जर था और सोल्जर्स दोस्तों हमें भी पता है कुर्बानी देने से कभी नहीं डरते। इसके बाद हेलीकॉप्टर जेम्स को जिस होल के अंदर से विस्फोटक गिराना था उसमें काफी नीचे छोड़ देता है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर और नीचे जाता तो वो क्रैश भी हो सकता था। इसलिए जेम्स वहीं से चढ़ाई शुरू कर देता है, बिना किसी रस्सी, बिना किसी इक्विपमेंट के। वो ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ रहा होता है जो सिर्फ फिसलन से भरा हुआ था। लेकिन तारीफ करनी होगी जेम्स की हिम्मत की यहाँ पर। वो हिम्मत करते हुए ऊपर चढ़ जाता है, पर दोस्तों एक जगह पर आने के बाद उसका हाथ फिसलकर जैसे वो गिरने वाला होता है ना, तभी डेविड आकर उसको बचा लेता है, क्योंकि डेविड जेम्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो भी अपने बेटे की मदद करने के लिए पहुंच गया। ये देखकर जेम्स बड़ा खुश तो होता है, लेकिन उसके पिता के लिए उसको टेंशन हो जाती है कि कहीं ये ना गिर जाए। अब थोड़ी और चढ़ाई करने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। ऊपर जाने के लिए जेम्स को छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना होगा, फिर वो बाकी की चढ़ाई कर सकता है। लेकिन कूदने के लिए किसी चीज का सपोर्ट भी तो चाहिए, मतलब जिस पर पैर रखकर वो आगे जा पाए। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी वहां पर। तब दोस्तों डेविड